बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सारे बच्चे आ गए? देखकर लग रहा है कि सभी बच्चे कार्यक्रम को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। सब लोग साथ में बोलेंगे, चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली भाग 2। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, देखते हैं कहानी से संबंधित एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलो देखें चित्र। तो बच्चों, इस चित्र को देखिए, इसमें क्या-क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ एक कंकाल यानी हड्डियां दिखाई दे रही हैं। क्या ये भूत हो सकता है? या अपने हाथों को फैलाकर क्या करना चाह रहा होगा? और क्यों? पीछे ये क्यों छिप रहा होगा? ये कहां जा रहा होगा और क्यों? लेकिन बच्चों, सोचने वाली बात यह है कि ये डरावनी सूरत लेकर किसको डराना चाह रहा होगा और क्यों? ये कहानी किस बारे में हो सकती है? चलो कहानी का नाम देखें, शायद इस बात का कोई सुराग वहां से मिल जाए। कहानी का नाम है अहो भूत है। तो इस कहानी में भूत है, तभी तो मैं कहूं कि वह कंकाल भूत जैसा लग रहा था। वो क्या करता होगा? वह कंकाल जैसा है तो जरूर खाना बनाकर खाता होगा। उसके बाल को तो बिजली के तार जुड़ने में इस्तेमाल करता होगा। बच्चों, आपको क्या लगता है? चलो कहानी पढ़कर देखते हैं कि जो मैंने बताया क्या कहानी में वही है या कुछ और। इस कहानी को लिखा है चंदन यादव ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं कौस्तुभ कामत ने। चलो इसे पढ़ें। एक भूत था। उसे लगता था कि वो बहुत डरावना है। वह रोज किसी ना किसी को डराता। एक दिन खूंखार शेर को डराया। देखो बच्चों, शेर कैसे डरा हुआ है। एक दिन बहुत बड़े हाथी को। हाथी तो दुम दबाकर भाग गया। एक दिन लंगोट वाले पहलवान को। अरे पहलवान तो पहलवानी भूल गया। तो एक दिन मूंछों वाले थानेदार को। चोर चक्कर खाकर गिर गया। थानेदार की तो बंदूक ही छूट गई। ऐसे डराकर भूत को कैसा लग रहा होगा? सोचो, ऐसा करके भूत को क्या मिलता होगा? तो चलो आगे क्या हुआ पता करते हैं। लोग डर से भागते तो उसे बहुत मजा आता। किसी को डराए बिना उसे नींद नहीं आती। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी, पर वह किसी को डराना भी चाहता था। भूत की तो तबीयत खराब है, पर उसे किसी को डराए बिना चैन भी कैसे मिलेगा? आपको क्या लगता है बच्चों? तो सोचिए, आज भूत किसको चुनेगा? चलो आगे पढ़कर देखते हैं कि भूत क्या करता है। सोचा आज चूहे को ही डराया जाए, वो जल्दी से डरेगा। भूत घर में घुसा, चूहा आराम से सो रहा था।
धम धम की आवाज से चूहे की नींद खुल गई। बड़े बड़े पहलवान नहीं टिक पाए। सोचो बेचारे चूहे का क्या होगा। चलो देखते हैं। चूहा डर से कांपने लगा। कांपते हुए बोला, कौन है वहां? भूत ने डरावनी आवाज में कहा, मैं भूत हूं। ओ, भूत है। मैंने सोचा बिल्ली आई है। चूहा चादर ओढ़ फिर से सो गया। ओह, बेचारा भूत। मुझे लगता है कि भूत के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। तभी तो देखो, उसका रंग ही उड़ गया है। वो कितना उदास हो गया है। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह आज भी कहानी को सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए थे कुछ सवाल, और वो है, बच्चों कहानी में भूत को क्यों लगा कि वो डरावना है? सोचकर बताओ। मुझे तो लगता है कि भूत को ऐसा इसलिए लगता होगा क्योंकि उसकी हड्डियां नजर आती हैं। उसके 9 बाल हैं और वो भी ऐसे खड़े हैं जैसे बिजली का झटका लगा हो। अब दूसरा सवाल है कि लोगों को डराने में भूत को इतना मजा क्यों आता होगा? सोचिए और बताइए। मुझे लगता है इसका जवाब ये हो सकता है कि उसके डराने से लोग जिस तरीके से भागते हैं उसको देखकर भूत को काफी मजा आता होगा, या लोग उससे डर रहे थे इसलिए भूत को मजा आता होगा। आपको क्या लगता है? जब चूहा भूत के डराने के बावजूद भी नहीं डरा, तब भूत को क्या महसूस हुआ होगा? भूत अपने दोस्त को उसके साथ आज हुआ किस्सा कैसे सुना रहा होगा? और बच्चों सोचो, अगर आप भूत की जगह होते तो चूहे को कैसे डराते? अच्छा बच्चों, इस कहानी में भूत सबको डराने की कोशिश करता है। क्या आपने भी कभी किसी को डराया है और क्यों? और हाँ, एक बात और, आपको किस चीज से डर लगता है और क्यों? मेरे साथ ये हुआ था। एक रात बिजली चली गई थी, घर में अंधेरा हो गया था। मैं टॉर्च लेने के लिए धीरे धीरे जा रही थी, तभी सामने एक लंबी सी चीज जिसमें से हल्की हल्की सी रोशनी भी आ रही थी, मेरे सामने सामने खड़ी थी। मैं तो बहुत डर गई थी। डर के मारे मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी बिजली आ गई तो देखा, मेरे सामने मेरा भाई था। उसने अपने सिर के ऊपर एक स्टूल उठा लिया था और उसमें टॉर्च रखकर एक सफेद कपड़े से ढक लिया था। उसके बाद तो मैंने उसे पूरी रात बात नहीं की थी। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? सोचिए और बताइए। बच्चों, इस कहानी में कौन कौन है? आपको जो पात्र पसंद आया उसका एक चित्र बना सकते हैं और क्यों पसंद आया उसके बारे में बता भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे इस कहानी में बहुत सारे पात्र थे, जैसे भूत, कुत्ता, दूध वाला, लड़का, शेर, हाथी, पहलवान, थानेदार और चूहा। मुझे तो भूत सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि भूत सबको अलग अलग तरीके से डराता था। उससे तो बड़े बड़े खूंखार जानवर भी डर रहे थे। आप भी सोचें और सबसे ज्यादा पसंदीदा पात्र के बारे में बताएं और लिखें। अब बारी है हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की। याद है, कहानी की शुरुआत में एक वाक्य आया था कि एक दिन खूंखार शेर को डराया।
तो आज का हमारा शब्द है खूंखार। तो बच्चों बताओ, क्या आप लोगों ने भी सुना है ये शब्द? इसका मतलब होता है जिसको देखने पर डर लगे या खून पीने वाला जानवर। जैसे सोचो कि आप किसी जंगल में गए और वहां आपने एक बाघ को हिरण खाते देखा, तब यहाँ बाघ जो है वो खूंखार है। जैसे खूंखार बाघ हिरण को खा रहा था। अब देखते ही देखते एक और उदाहरण लेते हैं। एक बार मैं शाम को टहलने गई। रास्ते में हमारे कॉलोनी के कुत्ते भी साथ में टहल रहे थे। तभी दूसरी कॉलोनी से एक कुत्ता आया और अपने नुकीले दांत निकालकर हमारे कॉलोनी के कुत्तों पर झपटने लगा। मैं डर गई। वो कुत्ता मुझे जैसे खूंखार लग रहा था। अब यहाँ कुत्ता जो है खूंखार जैसा लग रहा है। जैसे हमला करने के लिए कुत्ते ने अपने नुकीले दांत निकाले। ऐसा लग रहा था कि वो एक खूंखार जानवर है। क्या आपने भी कोई खूंखार जानवर देखा है? और अब हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। बच्चों, आज आपको मैं एक नए खेल के बारे में बताऊंगी। ये खेल बातचीत करते हुए नई नई बातें सीखने पर है। इस खेल का नाम है बात को आगे बढ़ाएं। इस खेल में सबसे पहले मैं आपको एक अधूरा वाक्य बोलूंगी। आपको सुनकर उस अधूरे वाक्य को अपनी बात जोड़ते हुए पूरा करना है। जैसे पहले मैं इसे करके बताती हूँ। पहला अधूरा वाक्य ध्यान से सुनो। कल बारिश में। आप जोड़ सकते हैं जैसे कल बारिश में हम नहाए थे। अब मैं इसी से जुड़ी हुई एक बात कहूंगी। जैसे बारिश में नहाने से, तब आप इससे जुड़ी हुई बात जोड़ सकते हैं। जैसे बारिश में नहाने से हम नाचने भी लग गए। तो चलिए दूसरा अधूरा वाक्य देती हूं। सड़क पर। तब आप इससे जुड़ी हुई बात जोड़ सकते हैं। जैसे सड़क पर बहुत सारे कुत्ते हैं। कुत्तों ने। अब इस बात को आगे बढ़ाइए। है ना ये मजेदार, सोचने वाला खेल? अरे वाह, क्या बात है बच्चों, सबने बहुत अच्छे से इस खेल को खेला है। आप लोग इस खेल को दोस्तों के साथ और घर में भी हर रोज खेल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों? मिलकर एक नया खेल खेलें। आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जैसे स, द, ल, म। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं। मात्रा आ, मात्रा ए। पहले अक्षरों को मात्रा आ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। सा, दा, ला, मा। अब अक्षरों को मात्रा ए से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। से, दे, ले, में। बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह खेल को थोड़ा और रोचक बनाएं। तो चलो इनको जोड़ जोड़कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। स, द, ल, म। सा, दा, ला, म। से, दे, ले, में। मैंने एक शब्द बनाया, दा और ल बना दाल। एक और, में और ल बना मेल। एक और बनाती हूं, दा और म बन जाता है दाम। एक और बनाया, सा और दा बन जाता है सादा।
एक और बनाया, ला और द बन जाता है लाद। और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे दा और दा बन जाता है दादा। ला और ला बन जाता है लाला। ला और ल बन जाता है लाल। म और ल बन जाता है माल। सा और ल बन जाता है साल। स ला म बन जाता है सलाम। चलो अब आपकी बारी, जल्दी से शब्द बनाओ और अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हैं। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग पर। तो बच्चों, इस भाग में मैं आपको बताऊंगी एक दिलचस्प बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज हमने कहानी पढ़ी जिसमें एक हाथी भी था, तो बात भी उसी से संबंधित है। बच्चों, आपको खाना खाने में कितने मिनट लगते हैं? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा हम खाना खाने में लगाते हैं। पर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि हाथी दिन भर में खाना खाने के लिए 12 से 15 घंटे लगाते हैं। वो रोज घास, पौधे, फल खाते हैं। एक बड़ा हाथी तो 150 किलो खाना तक भी खा जाता है ना ये एक रोचक बात। एक और बात बताऊं, हम इंसानों की तरह भी हाथी भी हर चीज याद करके रखते हैं और इसी अच्छी याददाश्त के कारण वे कभी घर को नहीं भूलते। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग पर। बच्चों, अभी तक हमने खूब सारे खेल खेले और कहानी भी सुनी। अब वक्त है कुछ अपने मन से लिखने का और कहने का। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस कार्यक्रम के सबसे ज्यादा रोचक खेल में आ पहुंचे हैं। इस खेल का नाम है चित्र में क्या क्या हो रहा है। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखो। यहां आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? हाँ, सही पहचाना। यहाँ हाथी गुब्बारे को लेकर उड़ रहा है। बंदर गुब्बारे की दुकान, खरगोश और एक सूअर का परिवार दिख रहा है। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि हाथी को उड़ते देख सब क्या सोच रहे होंगे? खरगोश चूहा को क्या समझा रहा होगा? आपको क्या लगता है वो कहां-कहां उड़कर गया होगा? क्या हाथी कभी वापस आया होगा और कैसे? इस चित्र में आगे क्या हुआ होगा? सोचो बच्चों, आपको क्या लगता है? वैसे मुझे लगता है कि एक हाथी और चूहा मेला देखने आए होंगे। दोनों गुब्बारे वाले बंदर की दुकान आ गए होंगे। हाथी को गुब्बारे बहुत पसंद आए होंगे, तभी गुब्बारा हाथ में लेते ही वो उड़ने लग गए होंगे। और नीचे उसका दोस्त चूहा हाथी को उड़ता हुआ देख घबरा गया होगा। थोड़ा ऊपर उड़ने पर उसे पूरे मेले का मैदान दिखाई दिया होगा। तभी गुब्बारे की हवा कम होने लगी होगी, जिससे हाथी नीचे की तरफ वापस आ गया होगा। क्या आप भी लिखकर बता सकते हैं कि इस चित्र में आगे क्या हुआ होगा? अच्छा बच्चों, जैसे हाथी को गुब्बारा पसंद था, क्या आप चित्र बनाकर दिखा सकते हैं कि आपका पसंदीदा खिलौना कौन सा है? ये भी लिखने की कोशिश करें कि आपको वो क्यों पसंद है। बच्चों, कोशिश करिए और बनाइए अपना मनपसंद खिलौने का चित्र और हाँ, उसका नाम लिखना मत भूलना। चित्र बनाकर अपने परिवार के सदस्यों और अपने शिक्षकों को भी बताना। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी को खूब आनंद आया होगा।
हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी और ऐसे ही रोचक खेलों के साथ। तो बच्चों, आप करना मेरा इंतजार, मैं आऊंगी फिर अगली बार। और तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।